छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म मई 1657 को महाराष्ट्र पुरंदर किले में हुआ। वे महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनके जन्म के समय ही मराठा साम्राज्य की नींव डगमगाते मुगल शासक को चुनौती दे रही थी। बचपन से ही संभाजी अद्भुत मेधावी, तेजस्वी और जिद्दी स्वभाव के थे। केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत, मराठी और फारसी भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनके ज्ञान का प्रमाण उनका लिखित ग्रंथ बुद्ध भूषण है, जो आज भी मराठा साहित्य में एक अमूल्य विधि माना जाता है। संभाजी महाराज का बचपन और युवावस्था दोनों ही राजनीतिक षड्यंत्रों व युद्ध के बीच गुजरी। जब वे मात्र 9 साल के थे, तब उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ आगरा के औरंगजेब के दरबार में बंदी बनना पड़ा। यह अनुभव उनके जीवन का पहला वास्तविक राजनीतिक संघर्ष था। वहां से भागने की उनकी योजना उनके भीतर राजनीतिक सोच की नींव डाली। यहीं से उन्होंने समझ लिया, अगर स्वराज को सुरक्षित रखना है तो उन्हें केवल ताकत से नहीं, बुद्धि से भी चलना होगा। छत्रपति संभाजी का पहला युद्ध रामनेर में हुआ, जब वह केवल 16 वर्ष के थे। यहां से उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ जीत हासिल की और यह जीत मराठा सेना के लिए एक बड़ी सफलता थी। वह लगभग 1972 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ मराठाओं की सीमा रक्षा का नेतृत्व भी किया। शिवाजी महाराज ने उन्हें कर्नाटक अभियान में शामिल किया और संभाजी ने अपनी असाधारण तलवारबाजी और नेतृत्व से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने रामनगढ़ और बारसूर के युद्ध में शानदार जीत हासिल की, जिससे मराठा साम्राज्य की दक्षिण सीमाएं सुरक्षित हुई। धीरे धीरे मराठा सैनिक संभाजी को युद्धवीर राजकुमार कहने लगे। लेकिन संभाजी का सबसे बड़ा संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। उस समय मराठा दरबार के भीतर उत्तराधिकार की राजनीतिक जंग छिड़ी। कई लोग उनके सौतेले भाई राजाराम का समर्थन कर रहे थे, पर सेना और प्रजा दोनों ही संभाजी में शिवाजी का रूप देखती थी। इस प्रकार संभाजी महाराज रायगढ़ किले में 20 जुलाई 1681 को छत्रपति बने। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने घोषणा की, स्वराज ही मेरा धर्म है। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और नई उभरती अंग्रेजी ताकतों को चुनौती दी और उनकी नीतियां स्पष्ट थी, जो भी स्वराज को हानि पहुंचाएगा वह संभाजी का दुश्मन होगा। संभाजी महाराज ने न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि प्रशासन में भी सुधार किए। उन्होंने मराठा नौसेना को सुदृढ़ किया, कांकण तट पर किले मजबूत करवाए और किसानों के करों में भी राहत दी। वह अपने पिता की तरह केवल तलवार के ही नहीं, बुद्धि के भी योद्धा थे। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1683 में पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा अभियान था। उस समय मुगल और पुर्तगाली दोनों मराठों को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज ने अचूक रणनीति से पुर्तगालियों को गोवा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस कारण पुर्तगाली के तत्कालीन गवर्नर ने खुद कहा, संभाजी एक ऐसे तूफान है जो रुकना नहीं जानते। संभाजी महाराज का शासनकाल भले ही 8 वर्ष तक चला, लेकिन उन्होंने स्वयं कई युद्धों में भाग लिया, जो उनकी वीरता और शौर्यता के उदाहरण है। उन्होंने युद्ध में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई और सैनिकों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाया। पर उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था और 1689 ईस्वी में सांगमेश्वर के पास औरंगजेब की सेना ने उन्हें पकड़ लिया। यह मुगलों की एक छलपूर्वक रची गई योजना थी, जिसमें उनके ही बहनोई गणोजी सिरके और उनके भाई कान्होजी सिरके ने धोखा दिया, जो वतन और मनसबदारी के लालच में औरंगजेब से जाकर मिल गए। और इसी विश्वासघात के कारण संभाजी को पकड़ लिया गया और उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, जहां औरंगजेब ने उनकी वीरता देखकर कहा, इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा दर्जा दूंगा। पर संभाजी महाराज का उत्तर आज भी इतिहास की दीवारों पर गूंजता है। उस समय संभाजी महाराज ने कहा, धर्म बदलने से अच्छा है मर जाना। और औरंगजेब ने उनकी इस दृढ़ता का बदला क्रूर यातनाओं से लिया। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को भयंकर यातना देने के बाद मार दिया गया। कहा जाता है उनके शरीर के टुकड़े किए जा रहे थे, पर मुख से अंतिम शब्द जय भवानी जय शिवाजी ही निकले। उनकी यह अमर पुकार मराठा सैनिकों के हृदय में बिजली की तरह गिरी। संभाजी की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को टूटने नहीं दिया, बल्कि और सशक्त बना दिया। उनकी शहादत ने दक्षिण में औरंगजेब की पूरी योजना तहस नहस कर दी। और संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, एक प्रतीक है धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के। उनका जीवन संदेश देता है, चाहे समय कितना भी कठोर क्यों न हो, जो अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है।